महाविकास अघाड़ी और उनके लोग पूरी तरह से बुरी तरह से चुनाव हारने का काम कर रहे हैं। इसलिए वे इस प्रकार के हथकंडे अपना करके हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावरे जी को बदनाम करने का काम किया है। 5 करोड़ रुपए बैग में नहीं समा सकते हैं, उसके लिए कई बोरे की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाना अब विपक्ष की यही मंशा रह गई है। चुनाव आयोग, होटल का सीसीटीवी कैमरा, इसकी पूरी तरह से जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। झारखंड में हेमंत सरकार की कहानी समाप्त हो चुकी है और वहां की जनता ने बिल्कुल निश्चित रूप से मन बना लिया है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार को समर्थन देकर उसकी सरकार बनाने का काम करेंगे। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। वीवीए के विधायक क्षितिज ठाकुर ने दावा किया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने 5 करोड़ रुपए मतदाताओं को देकर वोट खरीदने की कोशिश की है। तो बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि विनोद तावड़े का जो ये नया रूप देखने को मिला है, 5 करोड़ रुपए देकर के मतदाताओं को भ्रमित करके वोट खरीदना, ये कहाँ तक सही लग रहा है? देखिए, बिल्कुल साजिश है। और जिस प्रकार से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विनोद तावरे जी को बदनाम करने की साजिश चल रही है, यह बिल्कुल दुखद है। विपक्ष के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए की राशि बैग में भरकर होटल में बैठकर वे बांटने का काम कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, 5 करोड़ कोई साधारण राशि नहीं होती है और 5 करोड़ रुपए बैग में नहीं समा सकते हैं, उसके लिए कई बोरे की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाना अब विपक्ष की यही मंशा रह गई है। आज महाराष्ट्र में चुनाव का कार्य चल रहा है और उसके एक दिन पहले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पर इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाना विपक्ष की हताशा और निराशा को प्रदर्शित करता है। विपक्ष महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और उनके लोग पूरी तरह से बुरी तरह से चुनाव हारने का काम कर रहे हैं। इसलिए वे इस प्रकार के हथकंडे अपना करके हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावरे जी को बदनाम करने का काम किया है। विनोद तावरे जी ने भी, हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी चुनाव आयोग से इसकी निष्पक्ष रूप से जांच करने की मांग कही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चुनाव आयोग, होटल का सीसीटीवी कैमरा, इसकी पूरी तरह से जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यों में कभी विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर अपनी राजनीति करती है, विकास के नाम पर वोटरों से वोट मांगने का काम करती है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 वर्षों तक जो अपने जन कल्याणकारी कार्यों से जनता के बीच कार्य करने का काम किया है, समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का काम किया है, उसके आधार पर भारतीय जनता वोट मांगने का काम करती है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता शायद ये भूल रहे हैं कि झारखंड में उनके राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के पास से कितने रुपए बरामद हुए थे? 4 करोड़ कितने रुपए बरामद हुए थे? 350 से ज़्यादा करोड़ रुपए बरामद हुए थे। कई मशीन गर्म हो गए थे पैसे गिनते गिनते। और भारतीय जनता पार्टी के नेता पर यह आरोप लगा देना कि पैसे बांट रहे थे, वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव के एक दिन पहले एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे, और इस प्रकार का बेबुनियाद आरोप, यह पूरी तरह से साजिश है। विपक्ष की यह पूरी तरह से साजिश है। चुनाव आयोग से भारतीय जनता मांग करती है, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ऐसे लोगों पर इसकी निष्पक्ष रूप से जांच कराकर और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम किया जाए। जिस बैठक की आप बात करें, उसी बैठक से 9 लाख रुपए और कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं पुलिस के द्वारा। इस पर आप क्या बोलेंगे कि कौन सी बैठक थी जो चुनाव की एक रात पहले हो रही थी और ये जो मामला है वहां पे आके फंस गया?
देखिए, चुनाव के समय 12 चुनाव आयोग के निर्देश होते हैं। वो महत्वपूर्ण निर्देश होते हैं जिसका हमारी पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को बताने का काम किया जाता है कि इन निर्देशों का पालन करके आप बूथों पर रहने का काम करें। पोलिंग एजेंट को क्या करना चाहिए, ईवीएम मशीन के साथ क्या, ईवीएम मशीन जब खुलता है तो उसको कैसे देखना चाहिए, वोटर पहचान पत्र, आधार कार्ड, किस प्रकार की जांच होनी चाहिए। इन सब 12 महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे, 12 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावरे जी अपने महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। यह पैसा किसका है? 9 लाख रुपए, जो चुनाव आयोग द्वारा 9 लाख रुपए की राशि की बात कही जा रही है, मीडिया के द्वारा यह बात कही जा रही है, यह पैसा किसका है तो जांच का विषय है। जिस दल के लोगों द्वारा, जिस दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावरे जी को बदनाम करने की साजिश की गई, उन लोगों के द्वारा यह पैसा रखा गया। उन लोगों के कार्यकर्ताओं, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा होटल में जबरन घुस करके इस तरह के काम किए गए। चुनाव आयोग तो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हम चुनाव आयोग पर गर्व करते हैं। हमें गर्व होता है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने का काम करती है। तो जब चुनाव आयोग की स्वतंत्रता है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावरे जी बार बार इन बातों को कहने का काम कर रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से, पैसे कहाँ थे, पैसे किसके थे, इसकी जांच हो, कौन लोग थे इसकी जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्षितिज ठाकुर कह रहे हैं कि इस योजना जो है, ये पूरी जो हुई है होटल में, इस कांड का उनको पहले से पता था और बीजेपी नेताओं द्वारा ही उन्हें इस चीज़ की पता चली थी कि पैसे वहां जा रहे हैं, विनोद तावड़े वहां जा रहे हैं और मतदाताओं को पैसे बांटे जाएंगे। इस चीज़ को उन्हें बीजेपी नेताओं से पता चला। पहले उन्हें अपने घर देखने की आवश्यकता है कि उनके घर में कितने विवाद हैं, महाविकास अघाड़ी के अंदर क्या क्या चल रहा है, मुख्यमंत्री की रेस में कितने लोग हैं। हमारे यहाँ सब कुछ सामान्य है, हमारे यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं है और हम आपस में किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं रखते हैं अपने नेताओं के बीच। उन्हें उन लोगों, जिन लोगों ने आरोप लगाने का काम किया है, उन्हें अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है कि हमारी पार्टी किस प्रकार से काम कर रही है, हमारे दल के लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं। उन्हें अपने गिरबान में झांक हमारे ऊपर चिंता करने की, हमारी पार्टी के ऊपर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी पार्टी के कौन नेता उनको फंसाने का काम किए या कौन क्या। ये बिल्कुल तरह से साजिश है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यह विपक्ष की साजिश है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावरे जी को बदनाम करने की यह साजिश है। आपसे और जानना चाहेंगे कि झारखंड से हेमंत सोरेन का दावा है कि बीजेपी वहां 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा अभियान चलाने के लिए जो जनता को हेमंत सोरेन के खिलाफ ली जा सके और उनकी इमेज को खराब कर दी जा सके। देखिए, आज हेमंत सोरेन जी का क्या इमेज है सभी झारखंड वासियों को पता है। किस भ्रष्टाचार के मामले में वे जेल की सलाखों में गए, पूरा झारखंड वासी जानता है। आज जो हेमंत सरकार द्वारा वहाँ घुसपैठी कराने का काम किया जा रहा है, आज जो उनके द्वारा आदिवासियों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, उनको शोषण करने का काम किया जा रहा है, उनके प्रमुख नेता चंपई सोरेन कहाँ है? जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने सींचने का काम किया, आज वे कहाँ हैं? पद की लालसा में उन्हें मुख्यमंत्री से हटाने का काम किया हेमंत सोरेन ने। एक आदिवासी, एक गरीब परिवार का बेटा जब उनके जेल जाने के बाद वहाँ मुख्यमंत्री बने तो हेमंत सोरेन गद्दी की लालच में, पद की लालच में उन्हें बाहर का उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। तो क्या यह झारखंड की जनता नहीं देख रही है? झारखंड की जनता यह नहीं देख रही है कि किस प्रकार से हेमंत सोरेन द्वारा भ्रष्टाचार करने का काम किया गया? जमीन घोटाले से लेकर के अन्य घोटाले में किस प्रकार के उनके मंत्री फंस रहे हैं, या झारखंड की जनता नहीं जान रही है?
लोकसभा का चुनाव हो तो बीजेपी पे एक दावा किया जाता है कि ईवीएम में वोटिंग की जो है चोरी की जा रही है। अभी विधानसभा चुनाव के क्षेत्र में देखा जा रहा है कि आप बीजेपी पे आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे देकर वोट खरीदे जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक उचित है, ये क्या सिलसिला जो है वो कहाँ तक जाएगा? देखिए, जब ये विपक्ष के नेता, विपक्षी दल जब चुनाव हारते हैं तो इस प्रकार की बातें बोलना शुरू करते हैं। जब ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं, खरीद फरोख्त की बात करते हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पैसे का खेल हुआ। अरे वोट तो देश की महान जनता देने का काम करती है, राज्य की जनता देने का काम करती है। और वोट जानती है, देश की जनता, राज्य की जनता यह जानती है कि हमें किसे वोट करना है, कौन मेरी सहायता करेगा, कौन हमारी रक्षा करेगी, कौन सरकार हमारी मजबूती प्रदान करेगी, कौन सरकार हमें शिक्षा देने का काम करेगी, कौन सरकार हमें रोजगार देने का काम करेगी। यह देश की जनता जानती है। और जनता इसी के आधार पर, विकास के आधार पर, रोजगार के आधार पर, जनहित मुद्दे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को वोट देने का काम करती है। तो क्या है इन लोगों के पास, क्या है? अरे झारखंड हेमंत सोरेन का सुफरा साफ होने जाए, वोटिंग चल रहा है और मतदान की गति काफ़ी तीव्र है। आप इंतज़ार करें 23 नवंबर का। मैं आपको दावे और विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं, झारखंड में हेमंत सरकार की कहानी समाप्त हो चुकी है और वहां की जनता ने बिल्कुल निश्चित रूप से मन बना लिया है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार को समर्थन देकर उसकी सरकार बनाने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में ये हुए कांड के बाद क्या लगता है कि बीजेपी की वोट बैंक पे असर होगा? कोई कांड हो तब ना, ये तो साजिश है, ये तो विपक्ष के नेताओं द्वारा बिल्कुल यह साजिश किया गया है। कांड हो तब तो, कोई कांड हो तब न जनता प्रभावित होगी। यह कांड कहाँ है, यह तो साजिश है। और इस साजिश के तहत हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावरे जी को बदनाम करने का काम किया गया। इससे हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, महाराष्ट्र की जनता जानती है। अरे मैं तो बार बार यही प्रश्न पूछ रहा हूं विपक्ष के नेताओं से आपके माध्यम से कि वह 5 करोड़ की राशि कोई साधारण राशि नहीं होती है। आप भी जानते हैं 500 रुपए के नोट अब चलते हैं, 1000 के नोट भी अब नहीं है, 2000 के भी नोट नहीं है। तो 500 रुपए के नोट 5 करोड़ कितने होंगे, कितने बोरे होंगे, ये आप भी समझ सकते हैं, महाराष्ट्र की जनता भी समझ रही है, देश की जनता भी समझ रही है। तो यह आरोप बेबुनियाद आरोप है। तो जैसा कि आपने सुना कि विनोद तावड़े पे लगे जो आरोप है वो पूरे तरीके से बेबुनियाद है। बीजेपी उनके साथ है और साथ ही वो मांग कर रही है पूरे जो है आरोप का जो कांड हुआ है इस पे वो चाहती है कि पूरे तरीके से जांच की जाए। और साथ ही दावा कर रही है बीजेपी की झारखंड हो या महाराष्ट्र, इस बार एनडीए सरकार का आना तय है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।